चलिए कार आने के लिए जगह नहीं छोड़ रहा है। दोस्तों अपना डीजल हो चुका है फुल, तो चलिए अब एवरेज निकालते हैं अपना गाड़ी का कितना एवरेज आया। तो अभी का रीडिंग देखिए है मेरी गाड़ी का 58,219 का कैंप। लेकिन देख रहे हैं यहाँ जगह इतना बढ़िया दिख रहा है देखने से, लेकिन गाड़ी मेरा यहीं पे फंस गया। दोस्तों गाड़ी तो अपनी निकल नहीं रही है और ऊपर से अब लग रहा है कुछ नुकसान हो गया गाड़ी में। मेरे को लग रहा है एक्सल टूट गया गाड़ी का। और भाई लोग तो क्या हाल चाल, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कॉर्नी ब्लॉग में। तो आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो भाई लोग कल तो पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे थे कि एक ही ट्रिप अपना लगा था यहाँ गोबर सिंघा का। उसके बाद अपन खड़े थे और ऑर्डर कहीं का नहीं था, क्या है कि वो मना कर दिया था माल के लिए। तो कल अपना मछली वगैरह बना करके रात में खाए थे। फिर रात में ही लोडिंग का प्रोग्राम मिला था 10 बजे रात के आसपास 10 mm लोड करने के लिए हाटी के लिए। तो रात में लोड नहीं किया था, अभी सुबह का 10 बज रहा है और अपना गाड़ी लोड हो गया 10 mm और अपने ऑफिस पे खड़े हैं, पर्ची वगैरह सब ले लिए हैं। तो भाई अभी जाना है हम लोग को हाटी और अपना गाड़ी में डीजल भी नहीं है, तो चलिए डीजल लेते हैं और आज से फिर से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा जाता है। तो वीडियो में बने रहिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग चलते हैं। चलिए उधर तो रहता है उसका नंबर यहाँ से कब चीज़ें मंगाए थे, कम चीज़ें मंगाए थे यहाँ वाला है। चलिए कार आने के लिए जगह नहीं छोड़ रहा है। रुकिए 69 पे रुक दीजिएगा। चलिए भाई लोग हो गया अपना टैंक फुल। दूर जाना है इसलिए फुल करवा लिया, नहीं तो गाड़ी में डीजल था 269 लीटर ही आया बस। 420 लीटर का टैंक है ये। देखते हैं एवरेज अपना क्या आता है अभी। दोस्तों अपना डीजल हो चुका है फुल, तो चलिए अब एवरेज निकालते हैं अपना गाड़ी का कितना एवरेज आया। तो अभी का रीडिंग देखिए है मेरी गाड़ी का 58,219। तो 58,219 माइनस पहले का रीडिंग है 57,732। 57,732 487 किलोमीटर मेरा गाड़ी चला है इस बार। 487 डिवाइडेड बाई डीजल अपना आया है 269 लीटर। ये रहा 269 लीटर। तो 269 1.81 मतलब 181 का एवरेज आया है मेरा इस बार गाड़ी का। तो चलिए 181 का एवरेज आया है। अब चलते हैं खाली करने के लिए। अभी देखिए अपना इसमें मछली और चावल का रात वाला बचा है, तो अब लग रहा है कि इसको दोपहर में ही खाएंगे। सुबह में तो हम ऐसे ही कुछ खा लेते हैं। और बस एक ड्रिंक ले लिए हैं थम्स अप। तो चलते हैं भाई लोग, रायगढ़ पार करके खाएंगे क्योंकि नो एंट्री भी फिर लग जाएगा, टाइम हो रहा है धीरे धीरे। दोस्तों समय का 12:30 हो गया है और हम लोग अभी पहुंच गए हैं, खरसियाँ पार कर लिए हैं। तो अब यहीं पे खाना वाना खा लेते हैं जो अपना बचा है। रजनीश जी भी देखिए यहीं पे रुके हुए हैं। अब दोनों लोग हम लोग साथ में खाना खा लेते हैं। कल रात में गुस्सा हो गए थे रजनीश जी, पता नहीं क्या हो गया था, इनको खाना नहीं खाए थे रात में, तो इनका खाना अभी बचा हुआ ही है। चलिए खाते हैं फिर चलते हैं खाली करने के लिए। ज़्यादा तो नहीं बचा है, थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन हो जाएगा, 2 आदमी के लिए काफ़ी है। दोस्तों इतना खाना बचा है। मछली तो काफ़ी है, 2-2 पीस है, मछली बहुत ज़्यादा है। मछली ठीक है ना जी रजनीश?
काफ़ी है ना, पेट भर जाएगा ना। तो लेकिन बहुत मस्त बना था, खा के देखिए अभी बढ़िया लग रहा होगा। खाना बढ़िया बना था, रात में मज़ा आ गया। मसाला जो घर वाला है ना, ओकरा कमाल है सबका। ग्रेवी कम पड़ गया क्या? ग्रेवी हमारे में ज़्यादा हो गया। नीचे वाला ले लिया, हम सब एक ही में डाल के रख दिए थे ना, इसी में डाल के अब सब रख दिए थे। तो भाई लोग खाना पीना अपना हो गया, बहुत ही बढ़िया लगा अभी खाने में, मछली और चावल। कल रात से भी ज़्यादा मज़ा आया बासी खाने में भी। तो अब यहाँ से 30 किलोमीटर है हाटी, चलते हैं खाली वाली करते हैं, उसके बाद देखते हैं आज अपना क्या प्रोग्राम मिलेगा खाली करने के बाद। क्योंकि भैया बोले हैं खाली करके कॉल करने के लिए, ऐसा ना हो कहीं कि छाल माइंस जाने के लिए बोल दे, क्योंकि माइंस गए बहुत दिन हो गया है और बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाक चल रहा है अभी माइंस में। तो देखिए अगर माइंस नहीं जाना होगा तो फिर लास्ट में डीबी पावर तो अपना है ही, वही ठीक है। डीबी पावर से फ्लाइस लेके चले जाएंगे, ट्रिप भी वैसे अच्छा लगता है, गाड़ी भी अच्छा रनिंग रहता है और छाल में लाइन लगे लगे मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो देखते हैं। और पिछले ट्रिप से तो मैं डर ही गया हूँ, जो छाल गया था उस टाइम। तो लास्ट ट्रिप में मेरी गाड़ी का सामने वाला जो कांच होता है जो नीचे देखने के लिए, वो वाला टूट गया था, क्योंकि एक गाड़ी वाला जैसे मेरा जो आगे था उसका गाड़ी जैसे ढल गया थोड़ा सा, वो गियर उसका छोड़ दिया तो ढल गया, हैंड ब्रेक लगाया नहीं था और जाके सीधा लगा मेरे गाड़ी में। मैं बच गया, बहुत लक्की थी, मेरा गाड़ी कांच वाँच नहीं टूटा, बहुत ज़्यादा उसी मेरे को तकलीफ हुआ देख करके। तो उसी दिन से थोड़ा सा मैं भी डर गया कि खदान वदान नहीं जाना यार, बेकार है, फालतू में गाड़ी को नुकसान है, नया गाड़ी है। तो चलिए अब भैया का मर्जी है, भेजेंगे तो जाना तो पड़ेगा ही, अपने को क्या, अपना तो गाड़ी चलाना है कहीं भी भेजे। तो चलते हैं खाली वाली करते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे क्या प्रोग्राम अपना होने वाला है आगे का। दोस्तों अपना अनलोडिंग डेस्टिनेशन तो आ गया है, यही है श्री जी कृपा हाटी का कैंप। लेकिन देख रहे हैं यहाँ जगह इतना बढ़िया दिख रहा है देखने से, लेकिन गाड़ी मेरा यहीं पे फंस गया। ये बालू वाला मिट्टी है पूरा, और इतना इतना लोड गाड़ी पूरा दब गया पीछे में और निकल भी नहीं रहा है अब। और उससे भी बड़ी समस्या कि यहाँ जेसीबी भी नहीं है कि खाली वाली करवा लेते गाड़ी को। हो तिरछा भी है गाड़ी, पूरा खाली भी करते नहीं बनेगा यहीं पे, नहीं तो पूरा खाली कर देते। अब इसका उपाय अब यही है कि थोड़ा सा पहले खाली करके देखते हैं यहीं पे, उसके बाद आगे में भी तो दब रहा है। इधर से रास्ता होता निकालने का ना, तो कुछ जुगाड़ बनता है। अच्छा इधर तो रास्ता ही नहीं है। लेफ्ट साइड पूरा गाड़ी झुक गया है, खाली भी नहीं हो पाएगा पूरा। चलिए फिर भी जितना खाली होगा खाली करते हैं, उसके बाद कोई जुगाड़ बनेगा, ऐसे तो कोई जुगाड़ नहीं है इसका। दोस्तों माल इतना खाली हो गया फिर भी गाड़ी नहीं निकल रहा है, तिरछा हो गया इसलिए खाली करते, पूरा नहीं बन रहा, नहीं तो यहीं पे पूरा खाली कर देता माल को। चलिए अभी ये गाड़ी से धक्का दिलवा करके देखेंगे थोड़ा सा। निकला तो ठीक है, नहीं तो यहाँ जेसीबी का भी व्यवस्था नहीं है, फंसना पड़ जाएगा अकेले मेरे को फिर। सीधा कीजिए। कहाँ एकरा मारिएगा, आने दीजिए। आइए आइए आइए, धीरे, बस आगे जाइए आगे जाइए। आगे जाइए।
थोड़ा सा इधर दबाने के लिए बोलिए, थोड़ा इधर दबाओ, ये में लगाइए। हाँ और दबाने के लिए बोलिए, और दबाने के लिए बोलिए, उधर और दबाने के लिए बोलिए। हाँ जाइए 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 जाइए, बस जा रहे हैं गाड़ी में, रुकिएगा। देखिएगा, देख के बगल से बताइए ना, बगल से देखिएगा, बढ़िया से बताया, पता चलेगा। ठीक है रजनीश, नहीं हो रहा तिरछा, उठाएं। दोस्तों गाड़ी तो अपनी निकल नहीं रही है, और ऊपर से अब लग रहा है कुछ नुकसान हो गया गाड़ी में, मेरे को लग रहा है एक्सल टूट गया गाड़ी का। तो अभी बात किया था शोरूम में मिस्त्री से, तो बोला है अब देखिए कब तक मिस्त्री आएगा। लग रहा है एक्सल टूट गया गाड़ी का, क्योंकि ज़्यादा लोड है ना उधर, मतलब जैसे लोड लेफ़्ट साइड पूरा पड़ गया ज़्यादा, गाड़ी लेफ़्ट साइड का थोड़ा झुका हुआ है, तो लेफ़्ट साइड वाला एक्सल शायद टूट गया। आवाज़ किया था अभी कड़ाक से, इधर बाहर से पता नहीं चल रहा है, खोलने के बाद ही पता चलेगा। इधर देखिए, इसमें इस पे ज़्यादा लोड पड़ गया, ये वाले एक्सेल पे। चलिए अब पहले तो गाड़ी को खाली करवाना पड़ेगा। अब जेसीबी का भी व्यवस्था है नहीं यहाँ, तो देखते हैं, जेसीबी का तो व्यवस्था करवाना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, उसके अलावा और कोई जुगाड़ नहीं है। फिर उसके बाद मिस्त्री लोग खोलेंगे इसको, तब मालूम चलेगा कि एक्सेल टूटा है कि क्या हुआ है। मेरे हिसाब से तो एक्सेल ही टूटा है। दोस्तों रात का 8 बज गया है, और अपना गाड़ी तो अब कल ही बनेगा, मैकेनिक लोग कल आएंगे। रिपोर्ट वगैरह तो दे दिए हैं लीलैंड की सर्विस सेंटर में। तो चलिए, अवधेश चाचा भी कैसे तो यहाँ आ रहे थे, अपना खाना देखिए ला दिए हैं। अवधेश चाचा अभी आ रहे थे तो अपना खाना देखिए ला दिए हैं। खाना भी बनाया नहीं है, कल तो बनाना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि कल दिन भर मेरे को यहीं रहना पड़ेगा। तो चलिए, हाफ सेव भाजी मंगवा लिए हैं और 5 रोटी, इतना काफ़ी है अभी रात के लिए। खाना तो देखने से बढ़िया ही लग रहा है, बढ़िया ही होना चाहिए। कहाँ जंगल ढाबा से खाना लाए हैं? खाना का टेस्ट से पता चलेगा कि जंगल ढाबा का है। कहाँ थे दोस्तों रात का अब 10 बजने जा रहा है, खाना पीना हो गया अपना, तो अब यहीं पे सो रहे हैं भाई। कुछ तो और जुगाड़ है नहीं, कल देखिए अपना मिस्त्री कब तक आता है, तो क्या क्या सामान टूटा है कल ही पता चलेगा। अब और कितना खर्चा आएगा क्या होगा, कल के ब्लॉग में आप लोगों को सारा कुछ मालूम चल जाएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर फिर से आप लोगों को मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग में। अभी के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।